किया था एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप हर मेथड को या हर तरीके को, हर टेक्निक को सीखें जिसके थ्रू हम किसी सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 चीजों को एक्सप्लेन किया था और आज मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। पिछले बार मैंने स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट, ये 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे और अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आप देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल्स आप बनाने जाएंगे तो एक मेथड यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम है ना, W बाई V। ये कभी कभी क्वेश्चन में यूज करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। इसको आप लोग ना एज ए की लिख लेंगे, एक नोट के रूप में लिख लेंगे ताकि कभी अगर इसकी जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकें। तो ये वेट बाय वॉल्यूम का क्या लॉजिक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 10% सॉल्यूशन ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इसका क्या मतलब हुआ ये आपको समझना है। अगर NaCl का ये 10% सॉल्यूशन है और ये W बाई V है, मतलब वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम of NaCl in 100 milliliter of the solution। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 10% सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग दिया हुआ है W बाई V के रूप में, तो इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ समथिंग या एनीथिंग इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड मैं बताने वाला हूं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन। तो अभी जैसे जब मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था उसमें मैंने मास परसेंट बताया था, तो ये मास फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखेंगे आप। सपोज आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, 2 कंपोनेंट होंगे। अब 2 कंपोनेंट है और आप इनमें से किसी एक कंपोनेंट का सपोज मास फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हैं। सपोज आप A का मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ A। तो मास फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, तो ये होगा WA बाई WA प्लस WB। इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं लेना है। तो WA मतलब हो गया वेट ऑफ A, ये ध्यान रखिएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ A डिवाइडेड बाई मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। ओके। सिमिलरली अगर मास फ्रैक्शन ऑफ B आपको निकालना है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, केवल ऊपर आप WB लिख देंगे, तो ये हो जाएगा WA प्लस WB। और इसको अगर मास के रूप में लिखना चाहें तो MB बाई MA प्लस MB। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक छोटा सा की है कि अगर आपको कभी मास फ्रैक्शन दिया हुआ हो और आपको उसको मास परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप इजीली इसमें एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। मैंने बताया था मास परसेंट में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम रहता है, बट आपको इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 करना होता है। तो आप मास परसेंट निकालना चाहते हैं बाई द हेल्प ऑफ मास फ्रैक्शन, तो ये बड़ा सिंपल है। मास परसेंट विल बी इक्वल टू मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला भी हो गया कि अगर आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है और आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देने का, और अगर मास फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको मास परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करने का। अब इसके बाद से जो 5वीं चीज है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5वां जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। सपोज आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए A और B दोनों के मोल्स की संख्या पता होनी चाहिए। ओके। सपोज कि A के मोल्स की संख्या जो है वो Na है और B के मोल्स की संख्या जो है वो Nb है। ये हम अपने से मान लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उसमें कैलकुलेट करना होगा या कई बार दिया भी होता है। तो अब यहाँ पे आपको सपोज मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। दिस इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना हो तो क्या करेंगे आप बोलिए,
तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो इस तरह से दोनों का फॉर्मूला में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये नंबर ऑफ ए के जगह पे नंबर ऑफ बी कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए, इसको की के रूप में मैं लिख देता हूं कि इफ यू हैव अ सॉल्यूशन विद टू कंपोनेंट्स, तो दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम लोग x a और x b से डिनोट करते हैं और उनका जो सम होता है वो 1 होता है। इवन मैं आपको बता दूं कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन के बियॉन्ड आप जाते हैं, है ना, अगर आप वो 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन लेते हैं या 4 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन लेते हैं या 5 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन लेते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि पांचों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को का सम जो होगा वो 1 हो जाएगा। यानी कि ए सॉल्यूशन विद ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अब सपोज कीजिए कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें n कंपोनेंट्स है, तो n कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आगे आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन के आगे भी जाते हैं तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो अब हम लोगों को जरा इसमें देखना है कि हम लोग और आगे में क्या पढ़ना है। तो देयर आर, मैंने जैसा बताया कि कई सारे मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो कई सारे स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो देखते हैं। वो है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो है पार्ट्स पर मिलियन। ये हो गया मेथड नंबर 6, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जनरली मेथड तब यूज होता है जब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट जो है उसका अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट की तुलना में नेग्लिजिबल हो या बहुत बहुत कम, देन वी यूज पीपीएम। ओके, तो पीपीएम में क्या होता है, तो आप इसको मास का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप वॉल्यूम का यूज करके भी कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पीपीएम क्या होता है, तो पीपीएम अगर आपको निकालना है, पीपीएम मान लीजिए कि बाइनरी सॉल्यूशन है और आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, और आपको इनमें से किसी एक का, सपोज ए का आपको जनरली जो भी सॉल्यूट होता है उसका निकाला जाता है। तो खैर जो भी हो, अगर आप निकालना चाहते हैं ए का, अगर ये पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ ए, अगर मास यूज करते हैं तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। ये आपको देना यहाँ पे जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आप वॉल्यूम का यूज करते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ A divided by volume of the solution, volume of the solution and multiplied by 10 to the power 6। तो बड़ा सिंपल है ना, 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी मास ऑफ जिसका निकाल रहे हैं, अगर सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करता है कि वो पार्ट्स पर 1000 भी दे देता है, पार्ट्स पर बिलियन भी दे देता है। तो अगर वैसा कंडीशन होता है तो मैं आपको यहाँ पे की में लिख देता हूं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको पार्ट्स पर 1000 निकालना है तो बहुत ही सिंपल है ए का, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, जैसे आप लिख सकते हैं मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और वही सेम आप वॉल्यूम वाला में भी यूज कर सकते हैं। पार्ट्स पर अगर 1000 होता है, पार्ट्स पर अगर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, तो क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। तो ये जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो मैंने मास में लिखा है यहाँ पे, आप वॉल्यूम में जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप वॉल्यूम में भी और में करके लिख लीजिएगा। तो आई होप कि आज के जो मैंने 3 मेथड्स बताए जिनके थ्रू आप सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब इन द नेक्स्ट वीडियो आप वेट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड देन फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा नॉर्मेलिटी के लिए। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और आप
आप अपनी पसंद बताते रहें और अपने वीडियोस पे अपने जो कमेंट्स हैं वो देते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेरीज को देख करके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।